चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके एडुजोन परिवार में। और आज हम लोग फिर से भारत दर्शन सीरीज लेकर आए हैं और इस भारत दर्शन सीरीज में आज हम लोग पार्ट 18 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 17 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर रखा है और इसमें इसका मतलब हम लोग 17 राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 18वां राज्य पढ़ने वाले हैं, जिस राज्य का नाम है उत्तराखंड। भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड, जिसको हम लोग देवभूमि उत्तराखंड के नाम जानते हैं। भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो उत्तराखंड है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चाहे वो उत्तराखंड के चार धाम हो, चाहे वहां से निकलने वाली नदियां हो, चाहे वहां के जलप्रपात हो, वहां की जो झील है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत का एक, जिसका नाम है उत्तराखंड। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उत्तराखंड के बारे में। चलिए, तो उत्तराखंड की बात करेंगे। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमें दिखेगा उत्तर भारत में। और उत्तराखंड की स्थिति अगर हम भारत के मैप पे देखें तो इस प्रकार से हमें दिखेगा, यह है उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमें दिख रहा होगा कि जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड की सीमा भारत के दो राज्यों के साथ लग रहा है। एक है आपका, इधर बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है, इधर आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड की सीमा दो राज्यों के साथ साझा होता है, एक उत्तर प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश। और अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक तरफ इधर आपका चीन का इलाका है, यानी तिब्बत का इलाका, और एक तरफ आपका नेपाल। तो उत्तराखंड की सीमा भारत के दो राज्य के साथ लगती है। उत्तराखंड की सीमा दो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगता है, एक चीन है और आपका नेपाल है। ठीक है, चलिए, जिस उत्तराखंड को आज हम देख रहे हैं, ये जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़कर ही बनाया गया है। और जो उत्तराखंड है, इस उत्तर प्रदेश से इसको तोड़ा गया है। कब? तो इसका तोड़ा गया है 9 नवंबर 2000 को, क्योंकि हमें पता है कि सन 2000 ईस्वी में भारत के 3 नए राज्य का गठन हुआ है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ है। और उत्तराखंड का जो नाम था उस समय, उसका नाम था उत्तरांचल। उत्तराखंड का पूर्व नाम है उत्तरांचल और वर्तमान हम लोग इसको बोलते हैं उत्तराखंड कहा जाता है। और उत्तराखंड को हम देवताओं की भूमि या देवभूमि के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड को देवताओं या फिर देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड को देवताओं या फिर देवभूमि के नाम जानते हैं। उत्तराखंड का गठन हुआ है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपका है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड का एक और राजधानी बनाया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। इसके अलावा हमने देखा कि उत्तराखंड की जो सीमा है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होता है। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल और चीन के साथ लगता है। ठीक है, नेपाल और चीन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो आपका है नैनीताल। उत्तराखंड का हाईकोर्ट बनाया गया है नैनीताल। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है उत्तराखंड का नैनीताल। हाईकोर्ट इसका नैनीताल है। इसके अलावा उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। और इसका मतलब यह है कि जो उत्तराखंड का जो विधानमंडल है, उत्तराखंड का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, विधानसभा है। और विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इसके अलावा अभी करंट के हिसाब से ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड 100% साक्षरता में भी शामिल हो गया है। निपुण भारत मिशन के तहत जो उत्तराखंड 100% साक्षरता में भी शामिल हो चुका है उत्तराखंड। इसके अलावा यूसीसी आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका है उत्तराखंड। ऐसे वर्तमान में भारत के अलग अलग राज्य ने भी जो आपका यूसीसी कानून को लागू कर रखा है। यूसीसी को लागू किया किसने? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, ध्यान रखना ये। और अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें, इसके लिए आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 44। संविधान का अनुच्छेद 44 के तहत क्या है, समान नागरिक संहिता लागू किया गया है उत्तराखंड। और उत्तराखंड से पहले आपका था गोवा, जो कि आजादी से पहले से ही गोवा क्या है, यूसीसी वहां पे लागू है सभी के लिए ऐसा नियम कानून। इसके अलावा उत्तराखंड के राजकीय पक्षी पशु की बात करें तो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो आपका है मोनल। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है वह आपका है मोनल। इसके अलावा उत्तराखंड के जो पशु हैं, राजकीय पशु, उसका नाम है कस्तूरी मृग। इसको मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ का पेड़ है वृक्ष, या इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। और ये खास करके रोडोडेंड्रॉन का इस्तेमाल होता है खास करके, जैसे आप बहुत सारे मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो
राजकीय फूल आपका है ब्रह्म कमल। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि बुरंश का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन। और रोडोडेंड्रॉन कहाँ का राजकीय पेड़ है, तो आपका उत्तराखंड का। ठीक है, पशु यहाँ का है कस्तूरी मृग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला है उत्तराखंड के प्रसिद्ध नेशनल पार्क। और हमें पता है कि भारत में पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही बनाया गया था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का जो पूर्व नाम था, इसका पूर्व नाम की बात करें जिम कॉर्बेट का, इसका जो पूर्व नाम था वो था हैली। 1936 में बना था भारत का पहला नेशनल पार्क, उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट। और इसका वर्तमान नाम की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट का जो वर्तमान नाम है, क्योंकि यहाँ से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है रामगंगा, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा हमें थोड़ा सा भी ध्यान रखना है, भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व वो भी आपका है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है जिम कॉर्बेट। ठीक है, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ है 1973 से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइगर मैन है, टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांखला को। ठीक, और टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, फूलों घाटी फ्लावर्स वैली है यहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद नंदा देवी यहाँ पे, नंदा देवी यहाँ का नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी यहाँ की बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में चमोली जिला में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों घाटी, राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन सब का संबंध है उत्तराखंड से। इसके अलावा यहाँ पे एक रामसर साइट है, उसका नाम है आसन। आसन वेटलैंड का संबंध है आपका उत्तराखंड से। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कुल 101 रामसर साइट। ठीक है, चलिए आसन वेटलैंड का संबंध आपका उत्तराखंड से। अगला, यहाँ के उत्तराखंड की झील की बात करें, उत्तराखंड प्रसिद्ध है अपने झीलों के लिए। और खास करके जितने भी ताल वाले झीलें ताल जिसके लास्ट में लगाओ, तो अधिकांश झीलें उत्तराखंड में ही है, लेकिन कुछ आबाद भी इसका, जैसे सूरज ताल, चंद्र ताल आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। जिसमें इसमें बात करें नैनी झील या नैनीताल झील उत्तराखंड, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड। और ये जो रूपकुंड झील है, इस रूपकुंड झील को बोलते हैं रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसे रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिस्टीरियस लेक कहा जाता है इसे रूपकुंड झील को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मानव कंकाल की प्राप्ति हुआ है, इसलिए इसे रहस्यमय झील के नाम जानते हैं रूपकुंड झील। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध दर्रा है, मनीला शॉर्ट में याद रखते हैं हम लोग, मनाली, तो ध्यान रखना है माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अलग अलग एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, इन तीनों का संबंध उत्तराखंड से। इसके अलावा यहाँ पे थांगला है, मुलिंगला है, किंगरी विंगरी दर्रा यहीं पे उत्तराखंड में है। ठीक है, ये 3 दर्रा ध्यान रखना आपको। और इस माना, नीति, लिपुलेख जो दर्रा है आपका उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेट हिमालय का विस्तार, यानी कि महान हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, और उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड को अगर बात करें, उत्तराखंड को हम लोग 2 भाग मार सकते हैं। एक जो भाग है उत्तराखंड का, एक को बोलते हैं हम लोग कुमायूं भाग, कुमायूं वाला हिस्सा, और एक कहलाता है गढ़वाल हिमालय। ठीक है, कुमायूं और गढ़वाल, उत्तराखंड को 2 भाग मार सकते हैं, एक कुमायूं वाला है, गढ़वाल वाला। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो कुमायूं हिमालय है, इस कुमायूं हिमालय किस 2 नदी के बीच में है, तिस्ता और काली। तिस्ता और काली के बीच के हिमालय को बोलते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इस कुमायूं हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक नंदा देवी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चोटियां, जैसे कामेत चोटी है, बंदरपुर चोटी है, त्रिशूल है। ठीक है, तो नंदा देवी, कामेत, बंदरपुर, त्रिशूल, इन सब का संबंध है उत्तराखंड से। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, चलिए अब कुमायूं हिमालय किन 2 नदी के बीच में, तिस्ता और काली। या फिर उल्टा कोई प्रश्न पूछता है कि तिस्ता और काली के बीच के हिमालय क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, उसी तरह आपका है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का विस्तार आपका है खास करके उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इसके अलावा
टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, उसका नाम है टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है, ये नदी है, उसका नाम है भागीरथी नदी। टिहरी बांध भागीरथी नदी प्लस भिलांगना, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, उसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध के पीछे जो एक जलाशय बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं राम तीर्थ सागर जलाशय। एक प्रकार का झील बन गया है राम तीर्थ सागर जलाशय। राम तीर्थ सागर जलाशय का संबंध भी है आपका उत्तराखंड से, ठीक है। टिहरी बांध भारत का सबसे क्या है, ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं, जैसे नेलांग घाटी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेलांग घाटी, जौहर घाटी, दून घाटी और फूलों घाटी। फूलों की घाटी तो कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो फूलों की घाटी, दून घाटी, जौहर घाटी, नेलांग घाटी का संबंध आपका है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण शहर है, जैसे बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी तो खुद महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है क्या, तो आपका है देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी आगे देहरादून के बारे में बहुत सारा प्रश्न हमें आगे लिखे हैं, उसको पढ़ना है। देहरादून बहुत ही फेमस शहर है देहरादून। इसके अलावा यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार, हरिद्वार में आपका हरि की पौड़ी, ये हरि की पौड़ी, हरि की पौड़ी का संबंध हरिद्वार से बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार। हरिद्वार में आपका एक क्या होता है, कुंभ का भी आयोजन होता है हरिद्वार में। इसके अलावा जो हरिद्वार है किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे, ठीक है। और हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। तो गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाका में किस स्थान से पहुंचती है, उसका नाम याद रखना आपको, हरिद्वार, ठीक है। चलिए, मसूरी सभी का सपना रहता है मसूरी जाने का, क्योंकि मसूरी में स्थित है लवसना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। आईएएस का ट्रेनिंग यही होता है मसूरी में। मसूरी में स्थित है क्या आपका, लवसना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ है, तो मसूरी में, ठीक है। मसूरी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके अलावा रुड़की, तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होता है 1847 में, आजादी के 100 साल पहले ही 1847 में स्थापित होता है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। और वर्तमान में रुड़की क्या है, आईआईटी रुड़की है, ठीक है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होता है कहाँ, रुड़की में। इसके बाद ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ऋषिकेश, क्योंकि यहाँ पे ऋषिकेश प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ध्यान रखना, ऋषिकेश में आपका लक्ष्मण झूला। तो जो भी लोग जाते हैं खास करके उत्तराखंड तो घूमने के लिए जाते हैं ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, राम झूला है। लक्ष्मण झूला, राम झूला का संबंध आपका है ऋषिकेश से, जो आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा नैनीताल यहाँ का प्रसिद्ध जगह है। उसके बाद है अल्मोड़ा। देहरादून के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, देहरादून के बारे में, ठीक है। ये उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण शहर है जो अपने खास करके पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और मसूरी, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे हम देहरादून के बारे में जितना फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में सारा लिख दिए आप, ठीक है। देखिए, अगर हम देहरादून की बात करेंगे, जो देहरादून है ये उत्तराखंड की राजधानी है। और देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी आपका है देहरादून में, जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। और इस भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा क्या होता है, 1987 से एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। तो भारतीय वन रिपोर्ट जो आता है, भारतीय वन रिपोर्ट को जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। उस रिपोर्ट को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। और ये आईएफएस कब से रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है, 1987 से, और इसकी स्थापना हुआ 1981 में। और ये कहाँ से रिपोर्ट जारी होता है, ध्यान रखना आपको, देहरादून से, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना 1767 में हुआ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भी मुख्यालय है देहरादून। इसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का भी मुख्यालय देहरादून में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी आपका देहरादून में।
तो देहरादून से जो भी प्रश्न बनते हैं सारा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, देहरादून में, ठीक है। खास करके आपको ध्यान रखना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया है। और यही अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तब आपका आंसर चला जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका है देहरादून, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ से बहुत सारी चीजें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे आगे है उत्तराखंड जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वह है चार धाम, ठीक है। उत्तराखंड के चार धाम, और ये उत्तराखंड के चार धाम है, इस चार धाम में ध्यान रखना है आपको, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम है, ठीक है। उत्तराखंड के चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। देखिए, यह है उत्तराखंड के चार धाम, जिसमें आपका केदारनाथ है, ठीक है। केदारनाथ की यात्रा बहुत ही मतलब जो केदारनाथ है दिख रहा होगा आपको, ठीक है, केदारनाथ। इसके अलावा यहाँ पे बद्रीनाथ है, इसके अलावा गंगोत्री है और आपका यमुनोत्री है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये आपका है कहाँ, तो उत्तराखंड के ये चार धाम है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के चार धाम, भारत के चार धाम की बात करेगा तो भारत के चार धाम में आपको चार अलग अलग दिशाओं में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था भारत के चारों दिशाओं में चार धाम, जिसमें आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में क्या है, बद्रीनाथ, गुजरात में आपका द्वारका है, उसके बाद उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है और तमिलनाडु में है रामेश्वरम। यह है भारत के चार धाम और यह है आपका उत्तराखंड के चार धाम, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों प्रश्न अलग अलग है, भारत के चार धाम और उत्तराखंड के चार धाम। तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इधर आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के चार धाम है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, जो आपका ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में स्थित कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है, उसका नाम है गोमुख ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा है बंदरपुछ, और बंदरपुछ को यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं सतोपथ। उसके बाद है आपका मिलाम और चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, उसका नाम होगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी इसी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। जो काली नदी है यहीं से निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से। उसके बाद जो आपका मंदाकिनी नदी आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा बंदरपुर से निकलती है आपका यमुना नदी, और गोमुख से, गंगोत्री स्थित गोमुख से निकलती है आपका गंगा नदी, ठीक है। चलिए, अभी हमने क्या बात किया था मसूरी का, ठीक है। मसूरी पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है इसको, मसूरी को, ठीक है। इसके अलावा लबसना है यहाँ पे, ठीक है, लबसना आईएएस ट्रेनिंग है यहाँ पे। और यहाँ का जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है, सीलम परम भूषणम, ठीक है, सीलम परम भूषणम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसका नाम है पंचप्रयाग। कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं और व्यक्ति गलती करके आता है। पंचप्रयाग, तो पंचप्रयाग को हम लोग समझते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से, पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं, ठीक है। चलिए आजा भाई, चलिए सुनिए। सबसे पहले हम लोग पंचप्रयाग की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बना लेते हैं दो नदी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो पंचप्रयाग में सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, इसको बोले हमने यहाँ पे लिख देते हैं हम सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ, ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। चलिए, सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम याद रखना है आपको, उसका नाम है अलकनंदा। चलिए, उसका नाम है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। ये नदी का नाम याद रखना है, उसका नाम है आपका अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा में एक नदी मिली, उसका नाम था धौली गंगा, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है, इसे कहा जाता है
इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। ठीक, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा इज इक्वल टू बोल सकते हैं विष्णु प्रयाग, यानी कि अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक, चलिए उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद ये नदी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए ये अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे, और इस अलकनंदा नंदा नदी में एक और नदी आकर मिलेगी, इसका नाम होगा नंदाकिनी। ठीक है, और अलकनंदा और नंदाकिनी जिस स्थान पर मिलेगी इसका नाम होगा नंद प्रयाग। ठीक, पहला विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, और आपको क्रम भी ध्यान रखना है, पहले विष्णु प्रयाग फिर उसके बाद नंद प्रयाग, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद अलकनंदा नदी और थोड़ा आगे बढ़ेगी, इसमें एक नदी आकर मिलेगी, उसका नाम होगा ऐसे। ठीक है, इसका नाम होगा पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार, और इस प्रयाग को बोलेंगे कर्ण प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, चलिए इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, अब इधर से एक नदी आकर मिलेगी, इधर से। ठीक है, ठीक, और इसका, इस नदी का नाम है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये आपका नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है, और मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है इस प्रयाग को बोलते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग। इसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ठीक, अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले आगे, इसके अलावा क्या होगा, ये नदी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ऐसे। ठीक है, और इधर से एक नदी आकर मिलेगी, इस नदी का नाम होगा ऐसे, आके मिल गई। ठीक है, और इस नदी का जो नाम होगा उसका नाम होगा भागीरथी। भागीरथी, और अलकनंदा और भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिलेगी इस स्थान का नाम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक, चलिए यह है आपका टोटल 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम। ठीक है, कौन प्रयाग किस किस के पास है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि जो आपका देव प्रयाग है, इस देव प्रयाग में एक नदी मिल गई, उस नदी का नाम, दो नदी मिल गई, एक नदी का नाम क्या हुआ अलकनंदा, और एक नदी का नाम क्या हो गया भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिला उसका नाम था देव प्रयाग। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती है, अब इसका नाम बदल जाता है, इस नदी को हम लोग जानते हैं गंगा के नाम से। इस नदी कहलाती है अब गंगा। ठीक है, तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी दो नदियों के संगम से बन गई, एक का नाम था अलकनंदा और एक का नाम था भागीरथी, और ये गंगा नदी इस प्रकार से आगे की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, अब इस गंगा नदी में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। इस गंगा नदी में एक नदी आकर मिलेगी इधर से, इस गंगा नदी में एक नदी आकर मिलेगी, इस नदी का नाम होगा यमुना। ठीक है, यमुना, और यमुना जहां मिलेगी उसका नाम है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद के पास। ठीक है, तो गंगा में यमुना नदी मिलती है कहाँ पे, प्रयागराज के पास मिलती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना आपको ये, उसके बाद गंगा नदी आगे की ओर बढ़ेगी, भारत के 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उसके बाद चली जाएगी बांग्लादेश, फिर उधर ध्यान रखना है। चलिए तो यह है उत्तराखंड के 5 प्रयाग, ये पांचों प्रयाग आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कौन कहाँ मिला है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अलकनंदा धौलीगंगा, फिर अलकनंदा में नंदाकिनी, अलकनंदा में पिंडार, अलकनंदा में मंदाकिनी, और फिर अलकनंदा में आपका भागीरथी, और अलकनंदा में जब भागीरथी मिली तो इसका नाम हो गया गंगा। गंगा में एक नदी मिली उसका नाम था यमुना, और गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट में उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में।
उत्तराखंड के जो पहले फर्स्ट सीएम बने थे उसका नाम था नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के पहले सीएम रहे हैं नित्यानंद स्वामी। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण छायावादी कवि, इसका नाम था सुमित्रा नंदन पंत, और ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भाषा में, तो ध्यान रखना है आपको। इसकी रचना है, इनकी रचना है, उनका नाम है चिदम्बरा। चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें मिला है क्या, तो ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा के लिए इन्हें मिला है 1968 में, इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला है इन्हें, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद जनरल बिपिन रावत, ये भारत के पहले सीडीएस रहे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का संबंध भी है उत्तराखंड से। इसके अलावा जैसे गोविंद बल्लभ पंत है, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम रहे थे गोविंद बल्लभ पंत, उनका जन्म भी आपका उत्तराखंड में ही हुआ था। इसके अलावा बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, उसका नाम है बछेंद्री पाल। 1984 में बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है, और अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है एकमात्र खिलाड़ी बने जो क्या जीते थे, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मेडल, ठीक है। इनका संबंध है आपका शूटिंग से, ठीक है। चलिए, तो अभिनव बिंद्रा, बछेंद्री पाल, जनरल बिपिन रावत, सुमित्रा नंदन पंत, और इन सब का संबंध है कहां से, तो उत्तराखंड से। ये है उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमने उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धाम, उत्तराखंड के पंच प्रयाग, ठीक है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके बाद उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर है, गौमुख, बंदरपुर, सतोपत, मिलाम और चौराबाड़ी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मसूरी और लबसना है यहाँ पे। इसके अलावा देहरादून में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कर चुका है, ठीक है। बांध, घाटी, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के शहर, ठीक है, झील, दर्रा, पर्वत, ठीक है, नेशनल पार्क, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, ठीक है, हाईकोर्ट और ये सब। चलिए, तो इस प्रकार जो है हमने उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले भारत दर्शन सीरीज में, पार्ट 19 में। तब तक के लिए धन्यवाद।